तो उस कंडीशन में क्या होगा आपको, हेल्सन नेल्सन मेथड होता है जिसके द्वारा आपको उसको आर्टिफिशियल आपको ब्रीथिंग वहां पर देनी है। उसके अंदर आपको ये पूरा प्रोसेस आगे आएगा, आपको ये सारे कृत्रिम श्वसन के मेथड हैं जो हम उसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, अभी बस नाम जान रहे हैं हम इसका। तो मुंह जकड़ गया है तो उस कंडीशन में हम कौन सा लेंगे, हेल्सन ताकि उसका वापस सांस लेना रिस्टोर हो जाए। ठीक है, अब देखिए वो तो था आपका इनकॉन्शियस पर्सन का कैसे आपको फर्स्ट एड करना है, ये समझ में आया सभी को कि अगर कोई बेहोश हो गया है इलेक्ट्रिक शॉक के बाद तो क्या करना है, स्टेप टू स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप क्या था, पहले उसको लाइन से हटाना है ना। फिर सेकंड स्टेप क्या था, उसको खुली हवा में लेटाना ताकि वो रिस्टोर हो जाए। फिर चेक करना है कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। सांस नहीं ले रहा है, सांस ले रहा है तो उसको ऐसी कंडीशन में सुलाना कि उसको इजीली में सांस आ जाए और आ जाए, और नहीं ले रहा है तो उसमें कृत्रिम श्वसन देना है। और अगर मुंह ज्यादा तरीके से उपयोग करके उसको कृत्रिम श्वसन देना है। अब नेक्स्ट है हमारा कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी, ये जो करंट कैपेसिटी है वो कम है, कम धारा हमारे शरीर से प्रवाहित हुई, तो उस कंडीशन खाली पड़ेगा और जलेगा। तो उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक बर्न, हम इसके लिए शब्द यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बर्न, है ना, यानी विद्युत से जला हुआ व्यक्ति, उसका ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ देखते हैं। अच्छा, ये जो इंजरी होती है कॉमन इंजरी है, बर्न होना से। और जो जगह होती है बर्न होती है आपकी, जो जलती है जगह, वो आपकी कौन कौन सी होगी, या तो आपका सिर होगा, हाथ होगा, और आपके ये टखने बोलते हैं ना, नी नी है, उनके अंदर सबसे ज्यादा आपके जलते हैं शरीर के पार्ट्स। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम यही जगह नहीं आता, यानी जिस कांटेक्ट से आप लाइन से छुए हुए हो या जमीन से आप जुड़े हुए हो, वहां जगह सबसे ज्यादा आपकी जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर। ठीक है ना, और ये बहुत पेनफुल होता है क्योंकि आपको पहले बता दिया था ये अंदर तक जलता है, इसलिए तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अगर आप कोई जल गया है तो आपको क्या करना है, उसको ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग करके क्या करते हैं हम, उसको हवा के संपर्क से आने से उसको बचा लेते हैं। जो घाव आपका हवा के संपर्क में नहीं आना है। अगर आपका कोई भी पार्ट अगर जल गया है विद्युत धारा से तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, गीले यानी गीले कपड़े को निचोड़कर फिर उसको, उससे बहुत ज्यादा पहन में रिलीफ मिलता है। ठीक है, कपड़ा साफ होना चाहिए, अगर साफ कपड़ा नहीं हुआ तो उसको वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो साफ कपड़े को अच्छा, ऐसा नहीं झड़ता हुआ ही उसके ऊपर डालना, ऐसा नहीं, उसको अच्छी तरह से सॉफ्ट करके बढ़िया तरीके से सूख जाए, यानी एक तरह से आपको वापस में पानी नहीं गिरे, ऐसा करके उसको उस एरिया को ढक देना है। अगर पूरे शरीर में ज्यादा जला है तो पूरे शरीर को ढक देना है, और केवल छोटे से भाग में जला है तो आप पट्टी से उसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे बैंडेड का यूज नहीं करना है तो मैं पहले बता देता हूँ आपको। अच्छा, किसी का ज्यादा भाग आपका
जल गया है, तो उस कंडीशन में आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है, ये चीज भी ध्यान रखना, और कोई भी फर्स्ट एड या क्रीम वगैरह उसके शरीर पर नहीं लगा। अगर ज्यादा भाग उसका जला है तो अब उसको डॉक्टर ही देखेगा या मेडिकल एक्सपर्ट ही देखेगा। उसको आप केवल क्या कर सकते हो, उस भाग को आप कवर कर सकते हो, हवा का वहां पर आवागमन रोक सकते हो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना है ना, अगर ज्यादा भाग जल गया है। और आप आपका क्या इलेक्ट्रिक शॉक खाया हुआ व्यक्ति को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या आपके खून बह रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो अब यहाँ आगे आएगा, ठीक है ना। अच्छा, मेन जगह जो ब्लीडिंग की होती है वो, मान लीजिए शॉक खाया हुआ व्यक्ति है, तो जो ब्लीडिंग जो आपकी होगी मैक्सिमम, वो कहाँ पर होगी, आपके हाथ पे, उंगली पर, कलाइयों पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, यहीं पे ये ब्लीडिंग होती है आपको, है ना। तो आपको क्या करना, प्रोफेशनल को उसको दबाना है ना, दबा के रखना है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। दबाओगे थोड़ी देर ब्लीडिंग रुक जाती है। सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं ब्लीडिंग के, हाथ में, कलाइयों में, है ना, और हथेली में, सबसे ज्यादा चांसेस यही ब्लीडिंग होने के होते हैं। तो आपको क्या करना है, वो एरिया आपको दबा के रखना है। अगर दबा के रखने से वो ब्लीडिंग रुक रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो उसका भी आगे बढ़ेंगे अपन, और दबा, फिर उसके बाद आप उसको लेटा दीजिए और वो हिस्सा आप थोड़ी हाइट, बॉडी से हाइट पे कर दीजिए कि वो उससे आगे, क्योंकि क्या होगा, वो हिस्सा ऊपर होगा तो ब्लड का रोटेशन उधर कम हो जाता है ना, तो ब्लडिंग ज्यादा नहीं होगी इससे, ठीक है। तो ये आपको वहां पर करना है। और मान लीजिए अब ऐसी कंडीशन आ रही है कि आपने दबा भी लिया, सब कुछ आपको और और जब ब्लडिंग रुक जाए तो उसके ऊपर ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है। और हमेशा ऐसी कंडीशन आती है कि वो किसी नुकीली जगह चीज पर गिर गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लडिंग होगी, है ना। मान लीजिए उसके शरीर के अंदर पोकर आके चुभ गया या चाकू आके गिर गया, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा ब्लडिंग होगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट को ही बुलाना है आपको सबसे फर्स्ट। ब्लडिंग अगर बहुत ज्यादा है तो आपको वहां पर डबल, आप उस पर ड्रेसिंग कर सकते हो, डबल सॉफ्ट मटेरियल रखकर डबल ड्रेसिंग करो, एक ड्रेसिंग से नहीं रुक रही, एक और ड्रेसिंग करो, ठीक है। अगर नहीं रुक रही बात तो क्या करना है, डबल ड्रेसिंग कर सकते हो। फिर भी नहीं रुक रही तो उसको जितना जल्दी हो सकता है डॉक्टर के पास ही ले जाना है, उसका आगे हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया पूरा, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्या होगा, उसका किया जाएगा वो सारा हमने इस वीडियो से समझा।
यही अपनी चोरी, ये चीजें आप थ्योरी में दी है, वो मैं आपको रिपीट भी करूंगा क्योंकि ये सारी चीजें आप इसमें समझ गए हो, है ना। अब इसी के मैं नोट्स आपको लिखे हुए भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। आगे चले अब इसमें सेफ्टी साइंस और पढ़ ले हमें केवल, फिर ये टॉपिक खत्म है अपना। तो हमने खतरे जो थे, हजार जो थे वो पढ़ लिया है ना, वो पढ़े, और उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो पढ़े। अब बात आती है सेफ्टी। देखो सेफ्टी से एम्प्लॉय की भी होती, यानी जिसने नियोक्ता जिसने आपको रखा उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। आपकी क्या नियोक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नियोक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो जो काम दे रहा है वो इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए कि किसी की जान चली जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी गैस पाइप में उसको उतार दे, है ना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो ऐसी जगह अगर किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नियोक्ता की, है ना। वहां पर जो काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग आपने दी या नहीं दी? अगर वो काम कर रहा, काम करते हुए कुछ हो गया, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? नियोक्ता की, है ना। तो इसलिए जितनी भी बड़ी कंपनियां है वो सबसे पहले क्या चैप्टर पढ़ाती है आपको? सेफ्टी रूल्स पढ़ाती है। वहां की नॉर्मल जानकारी देती है, ये करना है, ये नहीं करना, ये पहनना है, ये नहीं पहनना, है ना। आरसीबी में लाइन पे काम करना है तो सेफ्टी शूज पहनना है, हेलमेट लगाना है, सेफ्टी बेल्ट पहननी है, ये पहले काम करते समय समझे, है ना। क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? नियोक्ता की। आपकी जिम्मेदारी किसकी? अब ये केवल जिम्मेदारी नियोक्ता की भी नहीं, कर्मचारी की भी है, क्योंकि उससे उसको भी तो आनी है। तो इसमें कर्मचारी की क्या, इसके टूल्स यूज कर रहा है उसको चेक कर रहा है नहीं करना पड़े, तो कोई भी काम करो चेक करके करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। कोई मशीन चला रहे हो तो उस पर आपको कॉन्शियस होकर ध्यान रखकर काम करना है। मजाकों में काम नहीं करना कि आप काम तो इधर कर रहे हो मजाक उधर कर रहे हो, तो वो नहीं करना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर वहां कुछ नुकसान हो जाए, मशीन की जिम्मेदारी आपकी होगी ना, मशीन को कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी इसके अंदर, है ना। तो ये जिम्मेदारी आपकी, तो ये जो सुरक्षा अभ्यास है या सुरक्षा है वो जिम्मेदारी दोनों की होगी, नियोक्ता की भी और कर्मचारी की भी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी कार्य को करते समय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नियमानुसार इस संबंध में नियोक्ता और उसके कर्मचारी दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पर बनेगी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। सुरक्षा हेतु कार्यशाला में कई चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? सुरक्षा चिन्ह। सब सीधे वीडियो बना दीजिए, सीधे वीडियो, थोड़ा आगे बैठो, टेका नहीं आएगी। आप टेबल ले लो, टेबल पड़ी है ना, उसको क्यों सजा रखी है? सुरक्षा चिन्ह की चार बुनियादी श्रेणियां हैं, चार मेन तरफ से बोल सकते हैं आप, श्रेणी होगी या क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होगा जो सुरक्षा चिन्हों का आपका यूज किया जाता है। जरूरी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के आपके? निषेधात्मक चिन्ह या निषेध, अनिवार्य चिन्ह मैंडेटरी साइन बोला जाता है जिसे, चेतावनी के चिन्ह जिसे वार्निंग साइन बोला जाता है, और चौथा है आपका सुरक्षा चिन्ह जिसे इंफॉर्मेशन साइन भी बोला जाता है। तो ये चार प्रकार के चिन्ह आपको जनरली आप जहां पे भी काम करोगे देखने को मिलेंगे हर जगह पर, है ना। नॉर्मली ये चार कैटेगरी होती है, इनकी भी पहचान दूर से देख के इनको पहचान कर सकते हो कि ये कौन से टाइप का चिन्ह है, इनका आकार, इनके रंग से आप इनकी पहचान कर सकते हो। तो हम एक एक को आप डिटेल से जानते हैं कि कौन सा चिन्ह कैसे रंग का, कैसे आकार का और क्या कहना चाहता है, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं।
सबसे पहले बात करें हम निषेध चिन्ह या प्रोहिबिटेड साइन, तो देखिए निषेध चिन्ह जो होते हैं उनका शेप, उनका आकार सर्कुलर यानी गोलाकार, ठीक है। कलर रेड बॉर्डर, यानी इनकी जो बॉर्डर क्रॉस बार, इसके ऊपर भी क्या होगा, एक क्रॉस बार लगी हुई होगी, ठीक है। सिंबल जो होगा वो ब्लैक होगा और बैकग्राउंड जो होगा व्हाइट होगा, व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक सिंबल और बॉर्डर रेड और उस पे एक क्रॉस बार, ठीक है। ये आपका निषेध चिन्ह का आपका आकार व आपको नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है आपको, ये लिख लीजिए, हिंदी में नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है। सेफ्टी साइन में आपको शेप आकार कैसा होगा इसका, गोलाकार, कलर बॉर्डर जो होगी वो रेड कलर की होगी और उस पे एक रेड कलर का क्रॉस बार लगा हुआ होगा, सिंबल काले रंग का होगा और व्हाइट बैकग्राउंड पे काले रंग का सिंबल होगा, ठीक है। ये लिख लीजिए आप सबसे पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको यह कार्य नहीं करना है, ठीक है। शो इट मस्ट नॉट बी डन, ये नहीं करना है आपको, इसका मतलब क्या होता है। और उदाहरण इसका क्या है, नो स्मोकिंग, ये किसका सिंबल है आपका, नो स्मोकिंग, ये सिगरेट नहीं पीना, है ना। इसमें ही मिलेंगे, क्योंकि सिंबल एक्चुअल में वहां लोकेशन दिखेगा, तो इसका मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये क्या है, यहाँ पर स्मोकिंग एंड नेक्स्ट फ्लेम आर प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करना और नंगी ज्वाला यानी तीली द्वारा जो नंगी ज्वाला होती है वो जलाना आप मना है। तो ये सिंबल आपको, ये इसका मतलब ये होता है आपका, ये कहाँ मिलेगा आपको, जितनी भी गैस एजेंसी है ना वहां पर आपको ये मिलेगा, या गैस का काम होता है या पेट्रोल का कहीं काम होता है जहाँ ज्वलनशील मटेरियल है, ज्वलनशील मटेरियल वहां आपको ये मिलेगा। दूसरा, ये दूसरा एग्जांपल जो है वो ये बताता है कि आपको आग पानी से नहीं बुझानी है ना। क्या बोला, डू नॉट एक्सटिंग्विश द फायर विथ वाटर, यानी आपको आग पानी से नहीं बुझानी। तीसरा आपका जो उदाहरण है वो ये बताता है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, यानी पैदल चलना मना है। पैदल चलना कहाँ मना होगा, जहाँ पर कोई मशीन वगैरह चल रही है, ट्रकें वगैरह चल रही है ना, लिफ्ट वगैरह लिफ्टिंग मशीनें आती है वो चल रही है तो उनको दिखते नहीं आगे, वहां पर पैदल चलने वालों की मनाही होती है, यहाँ पैदल चलना मना है, आप ऐसे नहीं चल सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण है आपके प्रोहिबिटेड के। निषेध चिन्ह के उदाहरण आपको समझ में आया सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं हम अनिवार्य या मैंडेटरी साइन, ठीक है। और इसका जो चिन्ह होगा वो व्हाइट रंग का होगा जो ब्लू बैकग्राउंड पर, यानी ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट रंग का सिंबल बना हुआ होता है। ये चीज आपको करनी है, जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया हुआ है वियर हैंड प्रोटेक्शन, आपको हैंड प्रोटेक्शन यानी ग्लव्स पहनने, ठीक है। तो ये जो साइन है वो क्या दिखाता है आपको, वियर हैंड प्रोटेक्शन। इसके कुछ और एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि आपको हेडफोन पहनने जहां बहुत ज्यादा नॉइज होती है, कानों को नुकसान होने की संभावना होती है, जैसे आपकी ड्रिलिंग साइड पर बहुत ज्यादा नॉइज होती है ना, है
या आपकी लूम्स पर या आपकी टेक्सटाइल मिल्स पे वहां मशीनें दिन भर चलती रहती तो आवाज बहुत ज्यादा आती तो उससे कान खराब होते हैं। तो वेयरिंग हेड प्रोटेक्शन यानी आपको आपके कानों के सॉरी आप वहां पर कोई भी सामान आपके सर पर आकर गिर सकता है। आपकी केप आती है वो पहननी है। तो वेयरिंग हेड प्रोटेक्शन का मतलब हो गया आपको यहाँ पर आपको कैप पहननी है, आपकी सेफ्टी कैप जो आती है वो पहननी है। नेक्स्ट आपको वेयरिंग आई प्रोटेक्शन, आपको आंखों का प्रोटेक्शन पहनना है यानी चश्मे लगाने हैं आपको, सेफ्टी गॉगल्स जो आते हैं वो पहनने हैं। वियरिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन यानी आपको कानों को सुरक्षा के लिए आपको हेडफोन पहनने हैं। वेयरिंग फुट प्रोटेक्शन यानी आपको वहां पर जूते पहनने हैं। ये हैंड प्रोटेक्शन का आपका आ ही गया। वेयरिंग सेफ्टी बेल्ट, आपको सेफ्टी बेल्ट पहननी है। रिस्पिरेटर यानी आपको मास्क जो आता है आपका वो पहनना है। यूज एडजस्टेबल गार्ड, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कटिंग वगैरह कोई करते हो तो उसके आगे एक गार्ड लगा होता है जो छोटे छोटे कणों को उछलने से आपके शरीर पर आने से रोकता है, तो वो गार्ड आपको यहाँ पर पहनना है। वॉश हैंड, जब भी आप यहाँ से आ रहे हो या जा रहे हो तो आपको हाथ धोने। ये क्या बता रहा है आपको, ये चीजें करनी है ना। तो ये वाले अनिवार्य चीज क्या बताएंगे कि ये काम आपको करना है, नहीं करोगे तो किसको नुकसान हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। और वहां पर हो सकता है पेनल्टी भी लग जाए आपको कि भाई आप जूते पहन के नहीं आए, या आपको वहां से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी सिंबल्स है आपको वहां पर अगर लगे हुए हैं तो आपको वहां पर उस चीज को करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन क्या बताता है आपको, ये पहला इसका जो आकार होगा वो त्रिभुजाकार होगा, त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। और इसमें येलो बैकग्राउंड पर ब्लैक सिंबल बना हुआ होता है और उसकी बॉर्डर भी क्या होती है, ब्लैक रंग की होगी, ठीक है। मीनिंग इसका क्या होगा कि आपको इस चीज का खतरा है, ये खतरे को डिनोट करता है कि वार्न्स ऑफ द हजार्ड और डेंजर, यानी यहाँ पर इस खतरे का ये खतरा है, यहाँ पर आपको इस चीज से सावधान रहना है, यानी ये एक तरह से आपको चेतावनी दे रहा है कि इस चीज का यहाँ पर खतरा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, तो जहां पर वहां लगा होगा, जहाँ मेन स्विच होते हैं बड़े बड़े वहां पे भी लगे हुए होते हैं, है ना। तो इस सिंबल का आपने कई जगह देखा होगा। रिस्क ऑफ फायर, जहां पर आग लगने का खतरा होता है वहां पर ये सिंबल मिलेगा आपको। जैसे पेट्रोल पंप हो गया, है ना, वहां पे भी आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक अभी बता ही दिया। टॉक्सिक हजार, टॉक्सिक हजार का मतलब क्या होता है यहाँ पर, किसका खतरा, हाँ हाँ जहरीली चीजों का। टॉक्सिक क्या होता है, जहर, जहरीली चीजों का खतरा है यहाँ पर, ठीक है। कॉरेसिव सब्सटेंस, आपको नुकीली चीजों का खतरा है, अगर आप यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके हाथों में कट लग सकते हैं, नुकीली जगह है यहाँ पर, सामान जो है वो नुकीला है, उठाते समय ध्यान रखें, है ना। तो कॉरेसिव सब्सटेंस जहाँ पर हाथों में लगे यानी रेडिएशन का खतरा के लिए ये दिखाया जाएगा। विस्फोट का खतरा है, यहाँ पर विस्फोट का खतरा है। ओवरहेड हजार यानी कोई चीज आपके सर पे आके पड़ सकती है उसका खतरा है, यानी ये ज्यादातर वहां मिलेगा जहाँ पर लिफ्ट चलती है ऊपर की ओर, सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना। हाँ माइनिंग में इनमें आपको मिलेगी। जनरल वार्निंग ऑफ रिस्क ऑफ डेंजर, यहाँ हाँ यहाँ क्या होगा, आपको खतरा कोई भी आ सकता है, जनरल रिस्क का है, चार पांच तरह के खतरे एक साथ है, तो आपको जनरल सचेत करने के लिए आप ध्यान से चले, किसी भी तरह का खतरा आ सकता है। ओवरहेड लोड के लिए भी है यहाँ पर, यहाँ पर भारी सामान ऊपर से नीचे इधर से उधर जा रहा है, इसका खतरा है आपके सिर पे गिरने का, ठीक है। फ्रैगिल रूफ वार्निंग साइन, यानी जो झूले होते हैं ना, झूले बहुत से बहुत पुराने होते हैं, गिरने की संभावना होती है, तो उसके लिए आपका इसका चिन्ह किया जाता है।
क्रॉस लिफ्ट ट्रक, ये ट्रक ऐसे होते हैं जिसमें आगे वाले का दिखता नहीं है कि आगे कौन आ गया, तो ये ट्रक जहां से गुजरते हैं वहां पर चलना मना होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का बताया हुआ है कि यहाँ पर फॉग ट्रक चलते हैं, आप ध्यान से चलना, उसको दिखेगा नहीं आपको, वो आपको टक्कर भी मार सकता है, तो ये इस चीज की चेतावनी दे रहा है आपको, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ये सारे सेफ्टी साइन, है ना। नेक्स्ट है आपके इंफॉर्मेशन साइन या सूचना चिन्ह। सूचना चिन्ह का जो आकार होता है वो वर्गाकार या आयताकार होगा, वर्गाकार या आयताकार। इसमें आपके ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट सिंबल का यूज किया जाता है, और ये आपको क्या बताता है, आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि भाई यहाँ पर ये चीज अवेलेबल है या यहाँ पर ये सुविधा है, उस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ फर्स्ट एड पॉइंट, यानी कहाँ पर, उसको दिखाने के लिए आप क्या करोगे, सिंबल इसके पास में रखी हुई। इसी प्रकार से इमरजेंसी स्विच कहाँ लगा हुआ है, तो जहां इमरजेंसी स्विच लगा है वहां पर आपको ये वाला सिंबल यूज करना है। इमरजेंसी अलार्म कहाँ लगा हुआ है, उसके लिए आपको ये वाला सिंबल यूज करना है। इमरजेंसी डोर किधर है, एग्जिट वो कहाँ है, उसके लिए आप ये क्या करना, भाग के बाहर चले जाओ, तो उसके लिए अपन को रास्ता ये दिखाएगा, एग्जिट का रास्ता दिखा रहा है ये, और सीढ़ियां नीचे जा रही है उसकी सूचना दे रहा है, सीढ़ियां ऊपर जा रही है उसकी सूचना दे रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन वाले साइन है आपके, ठीक है।